बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन बिरयानी की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आपको घंटों किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि बहुत ही कम टाइम में आप ये मज़ेदार, मसालेदार और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बना सकेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें फिर मिलकर ये मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मटन को प्रेशर कुकर में गला लेंगे और ये तकरीबन हाफ़ kg मटन है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको हमने काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 5 से 6 लौंग हैं, 1 तेज़पत्ता हम डालेंगे और 2 छोटी इलायचियाँ डालेंगे। इसके अलावा 1 बादियान का फूल मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर का और 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगी नमक। और इसके अलावा मैंने पानी इतना शामिल करना है कि ये जो हमारे पास मटन है ये उसमें डूब जाए, ठीक है। ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास पानी इसमें शामिल किया है। मटन को अच्छे तरीके से गलाने के लिए मैं तकरीबन 20 मिनट का टाइम दूंगी और यहाँ पे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं अब यहाँ पे खोल के देख लेती हूँ और ये देखें जितना पानी हमने शामिल किया था तो उसमें ये बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है, ठीक है। पानी हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा। मैंने मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपका पानी जो है वो बच जाए तो आपने पहले पानी को अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करके मटन की भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने भुनाई कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली दही है, 1 टमाटर है बड़े साइज़ का और 3 हरी मिर्चें हैं। तो मैं टमाटर और हरी मिर्चों को दही के साथ ब्लेंड करूँगी और फिर मैं इनका पेस्ट इसमें शामिल करूँगी मसाले में, ठीक है। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और ये मेरे पास होममेड बिरयानी मसाला है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैं इसके 2 चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो इसमें शामिल करूँगी। और अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो आप मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। और ये होममेड है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके अलावा 2 चुटकी मैंने ज़र्दा कलर जो है वो भी इसमें शामिल कर लिया है। अगर आपको होममेड बिरयानी मसाला बनाना मुश्किल लगता है तो फिर आप बम्बई बिरयानी मसाले के 2 चम्मच इसमें शामिल कर लीजिएगा। लो फ्लेम करने के बाद अब हम दही को मटन में शामिल कर देंगे। अब हमने दही के साथ मटन की भुनाई कर लेनी है और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का भी शामिल करूँगी। अगर आप लाल मिर्चों का पाउडर शामिल नहीं करना चाहते तो आप काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चटपटी बिरयानी पसंद है तो फिर आप कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मटन को हमने तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल मसाले से सेपरेट ना हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन ऑयल जो है वो मसाले से अलहदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मटन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं यहाँ पे 2 साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, तो इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी से। तो अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी और हमारा मज़ेदार सा मटन का जो बिरयानी का कौरमा है वो तैयार हो चुका है। इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पे हम चावलों को भी बॉयल कर लेते हैं। चावलों को हमेशा खुले पानी में ही बॉयल करना चाहिए। चावलों को खुशबूदार बनाने के लिए मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दूंगी। 2 छोटे चम्मच में नमक के इसमें डालूंगी। और अब हमने पानी के अंदर बॉयल आने का इंतज़ार कर लेना है। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। और यहाँ पे चावलों को मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। और चावलों को भिगोने से पहले आपने 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर आपने भिगोने हैं, ठीक है। तो पानी गर्म हो चुका था तो मैंने पानी इसके साथ ही चावल इसमें शामिल कर दिए। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं सफ़ेद सिरका डाल दूँगी। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो फिर आपने थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल देना है, ठीक है। इससे चावल जो है वो आपस में नहीं चिपकते। और चावलों को हमेशा हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना चाहिए और ज़्यादा गर्म पानी में ही हमें चावलों को शामिल करना चाहिए। जब हम ज़्यादा गर्म पानी में चावल डालते हैं तो एक तो चावल लंबे भी होते हैं और दूसरा ये कि खिले खिले पकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 100% चावलों को कुक नहीं करना, बल्कि 80% ही हम चावलों को कुक करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन चावल कुक हो चुके थे तो मैंने उनको स्टेन कर लिया है। और यहाँ पे तेज़पत्ता है, लौंग है,
काली मिर्चें हैं जो मुझे ऊपर नज़र आ गई हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इनको पसंद नहीं करते, तो मैं ये इनको साथ ही निकाल दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे तो आधा मसाला मैंने बॉटम में रहने दिया है और इसमें ज़्यादातर ऑयल है, मसाला है। तो इसके ऊपर मैं चावलों की लेयर लगा दूँगी। मसाले के ऊपर चावलों की लेयर करने के बाद हम दोबारा से ऊपर कौरमे की लेयर लगाएंगे, ठीक है। मटन कौरमे की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर चावलों की लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से अपने चावलों की क्वांटिटी के लिहाज से 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं, 3 लेयर्स भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह 2 या 3 लेयर्स करने के बाद आपने ऊपर जो है वो चावलों की लेयर ही लगानी है और सेंटर में आप पुदीना, धनिया और अगर आपने फ्राइड ऑनियन करके रखा हुआ है तो वो भी आप लेयरिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया था ज़र्दा रंग और उसको दूध में मिक्स करने के बाद वो भी ऊपर लगा दिया है चावलों के। और कटे हुए टमाटर हैं वो मैंने लगा दिए हैं, धनिया और पुदीना लगा दिया है। तो ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने फ्राइड ऑनियन करके रखे हुए हैं तो वो भी आप सबसे ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो अब हमने तकरीबन, क्योंकि चावलों को 80% ही कुक किया था, तो इसलिए तकरीबन अब हमने 15 मिनट्स के लिए तो लाजमी लो फ्लेम पे बिरयानी को दम लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलें हम बिरयानी का दम हटा के देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारी बिरयानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और इसका मसाला बहुत ही टेस्टी है। तो ये बन के रेडी हो चुकी है। और आपने दम हटाने के फ़ौरन बाद चावलों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि चावलों में स्टीम होती है तो फिर इस तरह चावल टूट सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन दम हटाने के 5 मिनट के बाद हम चावलों को मिक्स करेंगे। बिरयानी में अगर कलरफुल चावलों के साथ साथ वाइट कलर के चावल भी नज़र आएँ तो बिरयानी और भी ज़्यादा मज़ेदार और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। इस बिरयानी को आप मज़ेदार से रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और रायते की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। रायता बनाने से पहले वो रेसिपी भी लाजमी देख लीजिएगा। प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करूँगी एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए।